आती हैं। अनुभव से ही अगर सारे वानर युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोच रहे थे, यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कूद चेक कर रहे थे। जामवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया है, इसको शाप मिला है। लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जामवंत ने क्या कहा, का चुप साध रहे बलवाना, तू क्या चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जामवंत जरूरी है, एक बुजुर्ग जरूरी है कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके, क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। एक जामवंत सबके घर में जरूरी है। और हम इन जामवंतों को सोचते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए, ये क्या बताएंगे। मेरे पिता 86 वर्ष के हैं, वो फोन करते हैं तो मैं बिल्कुल एकदम सतर्क होकर उनसे बात करता हूं। उनका नाम भी सेव कर रखा है, रॉयल टाइगर। तुरंत डर के फोन उठाते हैं। मेरी बेटियां हंसती हैं कि बोलो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, किसी को कुछ भी समझते नहीं हो। अब देखो, मैं जानता हूं 87 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं अभद्रता करूं, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं उनके आदर के अतिरिक्त मेरा लोभ यह भी है कि मेरी बेटियां ये सीख जाएं, ताकि मैं जब 87 वर्ष का हूं तो मेरी बात को वो गंभीरता से सुने कि बाप का फोन आया। यदि चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा आदर करे तो अपने पिता का आदर करना शुरू कर दो। यदि चाहते हो कि तुम्हारे बेटियां दूसरे घरों में जो गई हैं उनको स्नेह मिले तो अपनी बहुओं को स्नेह देना शुरू कर दो। यह संभव नहीं है कि तुम दूसरे की बेटी को स्नेह नहीं दोगे और अपनी बेटी के लिए स्नेह का मांग करोगे। यह सब वाइस वर्सा है, यह भी ईश्वर ने तय किया है। और शेष रघुनाथ पर छोड़ दो।